हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। द का यूज़ हम पढ़ रहे थे, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं द के यूज़ को। तो सब मेरे साथ साथ लिखते भी रहिए, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके क्वेश्चन डाल सकते हैं। यूज़ ऑफ द, यूज़ ऑफ द। तो देखिए, रूल नंबर 16 तक हमारे हो गए थे, तो रूल नंबर 17, रूल नंबर 17 क्या कहता है आपको वो लिखिए पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 17 हम लिखते हैं, न्यूज़पेपर के नाम से पहले, नाम से पहले किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। अब आप एग्जाम्पल से समझ जाइए इसको। एग्जाम्पल है, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स, द स्टेटमेंट्स, स्टेट्समैन, स्टेटमैन, इसके अलावा द टेलीग्राफ, द फोर्ब्स। ठीक है, तो इन सभी से पहले क्या आता है? द आता है। इन सभी से पहले क्या आता है? द आता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे हमने सीखा था कि किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले द आ जाए तो वो उसकी सिटीजनशिप को शो करता है। अब जैसे किसी रिलीजन कम्युनिटी के नाम से पहले अगर द आ जाए तो ये अखबार को भी शो करता है, न्यूज़पेपर को भी शो करता है, और हिंदू कमेटी को भी शो करता है। तो अब पहचान करने में हमें दिक्कत आती है, तो यहाँ पे आपको जरा भी दिमाग नहीं लगाना। सिंपल सा आपको लिखना है कि या तो आपको पब्लिश वर्ड दे रखा होगा या फिर आपको न्यूज़ वर्ड दे रखा होगा। ये आपको हिंट आपको दिए हुए होंगे, तो इससे आप पहचान जाएं कि अखबार के बारे में बात कर रहा है या उस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है। क्लियर हुआ सभी को? उतार लीजिए इसको। देखिए, एग्जाम्पल, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ तो लिख लिया ना। द फोर्ब्स, द डॉन। ठीक है, इसके अलावा इंडिया टुडे, द ट्रिब्यून, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडियन
नेशन, ऑब्जर्वर, स्टार, इंडिपेंडेंट, डेली न्यूज़। तो देखिए सभी में क्या आ जाएगा, द का यूज़ आपको करना है। किसका यूज़ करना है, द का यूज़ आपको सभी में करना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को कि न्यूज़पेपर का नाम आ जाए तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, द का यूज़ आपको करना है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट जो है वो आप यहीं पे लिख लीजिए। लेकिन पॉजेसिव के बाद समाचार पत्रों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। द का प्रयोग नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अब ये पॉजेसिव क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है। पॉजेसिव का मतलब है, यहाँ पर मैं आपको हिंट के लिए लिख देती हूँ, एक तो आ जाए अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, और एक क्या आ जाए, माय, अवर, हिज, हर, ये आ जाए तो ये सभी क्या है, पॉजेसिव है। ठीक है, काके की का जो संबंध बताने का काम करते हैं वो उनको बोलते हैं हम पॉजेसिव। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूं अवर हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप कोई आर्टिकल लगाओगे क्या, नहीं लगाओगे। अगर आपको क्या दे रखा है, ये पॉजेसिव दिया हुआ है, यानी P2 फॉर्म, प्रोनाउन की P2 फॉर्म आपको दी हुई है, माय, योर, अवर, हर, हिज, देयर, इन सभी के साथ में क्या नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे मैं कहूं टुडेज एस्टर्न, ठीक है, अब ये भी क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है। तो देखिए यहाँ पे भी इस न्यूज़पेपर के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों, मैंने आपको इंडिकेशन दे दिया है कि या तो अपोस्ट्रोफी एस आ जाए या पॉजेसिव आ जाए। क्लियर, तो इनसे पहले आप कोई भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। हाँ, आई रीड, आई रीड इंडियन टुडे, इंडिया टुडे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, अखबार का नाम है तो क्या आएगा, द आएगा, रीड कर रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लिखिए, आई रीड माई, और क्या क्या आ जाएगा आपका इसमें, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, तो देखिए माया आपका पॉजेसिव आ गया तो इसमें आप लगाओगे क्या, नहीं लगाओगे। ये भी क्या है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर है। ठीक है,
तो उससे पहले आपको वैसे तो दा लगाना चाहिए, लेकिन पजेसिव आपको दे दिया तो आप उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको ये नियम। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है आपका 18 नंबर का है रूल नंबर 18। यदि प्रॉपर नाउन के पहले या बाद में एडजेक्टिव गिवन हो तो उस एडजेक्टिव से पहले किसका यूज करेंगे? दा का यूज हम करेंगे। किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको ये कि प्रॉपर नाउन आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रॉपर नाउन आपको दिया हुआ है। प्रॉपर नाउन से पहले या बाद में क्या दिया हुआ हो? एडजेक्टिव अगर दिया हुआ हो तो उस एडजेक्टिव से पहले आप क्या लगाएंगे? द का यूज आप करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, डैश इमोर्टल नेहरू। तो देखिए यहाँ पे नेहरू क्या है? प्रॉपर नाउन है। नेहरू क्या है यहाँ पे? नेहरू आपका प्रॉपर नाउन है। और इमोर्टल क्या है? एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव से पहले आप किसका यूज करेंगे? द का यूज आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एलेक्जेंडर ग्रेट। तो देखिए प्रॉपर नाउन से पहले या बाद की, दोनों की बात कर रहा है। तो ये प्रॉपर नाउन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और बाद में क्या दिया हुआ है? एडजेक्टिव। तो उस एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। बोलते भी हो आप अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। तो देखो एक एग्जाम्पल लिख लो, डैश अकबर डैश ग्रेट got a lot of monuments built in India। हर एक चीज को हम बारीकी से समझ रहे हैं, सारी चीजों को आपको लिख के रखना है और समझना है। समझेंगे तो हर एक चीज हमारे लिए आसान होती है और हम समझना ही नहीं चाहते। तो देखिए प्रॉपर नाउन से पहले तो क्या होता है? हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इस प्रॉपर नाउन के बाद में आपको एडजेक्टिव गिवन है तो उस एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। क्या यूज होगा? द का यूज आप करेंगे। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया इसमें? अकबर से पहले तो कोई आर्टिकल नहीं रहेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पर आप ग्रेट से पहले क्या लगाओगे? द का यूज आप करोगे। देखो एक एग्जाम्पल ऐसा भी आ जाता है, कैसा आ जाता है? जैसे मैं कहूं डैश लेट गांधी जी, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या आएगा? यहाँ पर ये लेट जो है ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे द आ जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है तो इससे पहले आपका कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा 18 नंबर का रूल कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ, क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हर एक एग्जाम्पल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए आप, डैश वाइस सोलोमन, फेमस नेपोलियन, डैश ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द का यूज आप करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द का यूज आप करेंगे। ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब एक एग्जांपल और लिखिए आप, डैश लेट महात्मा गांधी is remembered by us। एक और लिख लो, लेट लता मंगेशकर was सिंगर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, ये एडजेक्टिव है। ठीक है। तो इनसे पहले तो आप क्या लगाओगे, द लगाओगे, लेकिन इन प्रॉपर नाउन से पहले आपको द नहीं लगाना है। ये क्लियर हो गया होगा सभी को, ये रूल भी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 19। रूल नंबर 19, यदि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि प्रॉपर नाउन, यदि प्रॉपर नाउन यदि प्रॉपर नेम केस इन द अपोजिशन दिया हुआ हो, तो केस इन अपोजिशन से पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। देखिए, अब ये केस इन अपोजिशन क्या बोला है, पहले इसका आप लिख लीजिए। केस इन अपोजिशन क्या होता है, केस इन अपोजिशन होता है प्रॉपर नेम से रिलेटेड, प्रॉपर नेम से रिलेटेड जो नेम आता है उसे हम क्या कहते हैं, केस इन अपोजिशन कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा आपको एग्जाम्पल से क्या मैं कहना चाह रही हूं आपको। देखिए secretary is not a good person, is not a good
पर्सन। तो देखिए यहाँ पे राहुल आपका प्रॉपर नेम आपको दिया हुआ है। इस राहुल के बारे में क्या बोल रहा है, वो एक क्या है, सचिव है। तो इससे रिलेटेड नाम दे दिया कि राहुल, जो कि क्या है, सचिव है। तो इस सचिव से पहले, सेक्रेटरी से पहले हम किसका यूज करेंगे, द का यूज हम करेंगे। क्लियरली सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो एक और लिखते हैं, आई डैश आई कॉमा सिंगर कैन ऑल्सो परफॉर्म डांस। यानी कि मैं सिंगर हूं लेकिन मैं डांस भी क्या कर सकता हूं। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे इस आई के बारे में बोल रखा है कि आई यानी कि मैं सिंगर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें द आ जाएगा, आई द सिंगर, ठीक है। आई द प्रिंसिपल। सिंपल सी बात है, पोस्ट आ रहा है या अपना क्या बता रहा है, प्रोफेशन बता रहा है, तो उनसे पहले आप किसका यूज करेंगे, द का यूज आपको करना है, ठीक है। क्लियरली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, हाँ रूल नंबर 20। रूल नंबर 20, रूल नंबर 20 क्या कहता है, अब देखिए रूल नंबर 20, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वाद्य यंत्र। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र के नाम से पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, द का यूज आप करेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए इसमें, जो मैंने आपको बताया था, पोजेशनशिप या बाइंग का सेंस हो, या बाइंग का अगर सेंस हो बाइंग का सेंस हो तो ए या एन का यूज करें, ए या एन का यूज करें, ठीक है। क्लियर है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जनरली मैं कहूं तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आप द लगाओगे। बाइंग और पोजेशनशिप के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। आपके पास कोई चीज़ है, आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, यानी कि एक शॉर्ट में अगर आपको मैं बोलूं एज ए काउंटेबल नाउन, एज ए काउंटेबल नाउन का अगर वो सेंस दे रहा है तो आप किसका यूज करोगे, ए और एन का यूज आप करोगे। क्लियर। अब देखो इसमें एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डैश तबला, डैश हारमोनियम, डैश गिटार, डैश पियानो, डैश ढोलक, डैश वायलिन, डैश ट्रम्पेट। तो ये सभी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जनरली इनसे पहले आप क्या लगाओगे, द का यूज आप करोगे। किसका यूज करोगे, द का यूज आप करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। इनके साथ जनरली आ जाएगा जैसे आई प्ले तबला, तो आई प्ले द तबला, ऐसे होगा। एग्जाम्पल है
देखो, मुकेश इज लर्निंग पियानो। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखिए, ही इज प्लेइंग फ्लूट, बांसुरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही हैज डैश गिटार। देयर इज डैश फ्लूट इन योर बैग। ठीक है, आई नो हाउ टू प्ले ट्रम्पेट, ड्रम। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लिख लो, आई बॉट हारमोनियम। ठीक है, आई बॉट हारमोनियम। ठीक है, और इसके अलावा आप एक और लिख लीजिए, ही गेव मी ही गेव मी गिटार। ठीक है, समझ में आ जाएगा इससे भी आपको। तो देखिए, इसमें मोहन यहाँ पे वो लर्न कर रहा है, सीख रहा है, तो जनरल सेंस में बात कर रहा है, क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ही इज प्लेइंग, बजाने के सेंस में भी क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। इसके अलावा अब उसके पास कोई गिटार है, तो काउंटेबल नाउन के सेंस में उसके पास कितने गिटार है, एक गिटार है, तो आप किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। उसके बाद में कह रहा है देयर इज डैश फ्लूट इन योर बैग, तुम्हारे बैग में एक फ्लूट है, तुम्हारे बैग में बांसुरी है, तो पोजीशनशिप का सेंस आ रहा है, तो हम ए या एन का यूज करेंगे अकॉर्डिंगली। अब गिटार है तो कॉन्सोनेंट वोवल साउंड आ रहा है, इसलिए ए लगा दिया, और फ्लूट है तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ठीक है, हाँ, इसका लिख लीजिए आप भाई, पोजीशन का सेंस आ रहा है। ठीक है, पोजीशन। अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या बोल रहा है, प्ले का साउंड आ रहा है, प्ले, तो क्या लिखोगे आप, प्ले द ड्रम, प्ले का सेंस आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट में आई बॉट हारमोनियम, तो खरीदा, बाइंग का सेंस आ रहा है, तो बाइंग का सेंस आ रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका द का यूज आप करोगे, किसका यूज करोगे, द का यूज आप करोगे। ठीक है, ही गेव मी डैश गिटार, तो एक गिटार उसने मुझे दिया, ये भी पोजीशनशिप का ही आ रहा है कि उसने दिया। तो देखो, ये सारे एग्जाम्पल्स ही आप कर जाओगे ना, तो ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, कौन सा सेंटेंस क्या सेंस दे रहा है। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल लिखिए आप, कितने रूल हो गए अपने, 21 देखिए, रूल नंबर 21 क्या कहता है, रूल नंबर 21 सभी ध्यान से देखिए।
फिजिकल पोजीशन ऑर्डिनल नंबर से पहले किसका यूज करेंगे? द का यूज आप करोगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये ऑर्डिनल नंबर कॉर्डिनल नंबर क्या होता है ये भी आप यहीं पे साइड में लिख लीजिए। देखो, ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और ये आ गया आपका कॉर्डिनल नंबर। इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो मैं आपको टेबल ही बना देती हूँ एक तरह से। देखिए, ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? जो आपके किसको बताते हैं? जो आपकी पोजीशन को बताते हैं। तो देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो ये सभी लास्ट। ठीक है, ये सभी किसको बताते हैं? आपके, ये आपके ऑर्डिनल नंबर को। ठीक है, और इनसे पहले क्या लगता है? इनसे पहले आपका द का यूज होता है। किसका यूज होता है? द का यूज आपका होता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, ये तो आपका ऑर्डिनल नंबर है। कॉर्डिनल नंबर क्या होता है? कॉर्डिनल नंबर होता है आपका ऑर्डिनल नंबर होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सब कॉर्डिनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखवा रही हूँ आपको। तो फिजिकल पोजीशन की हम बात करें तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? द का यूज आप करते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इनसे पहले आप किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। 1 से पहले, 2 से पहले, इनसे पहले आप किसका यूज करेंगे? कोई आर्टिकल का यूज आप नहीं करोगे। ठीक है, 1 वाला मैंने बताया था कि इसका आप किस तरह से यूज करेंगे। तो ए और एन वाले में मैंने बताया था कि 1 आइड मैन। तो 1 आइड मैन तो सेंस के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिख रही हूँ, सेंस के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, तो 1 आइड मैन, तो यहाँ पे मैन के बारे में बात कर रहा है कि एक आंख से वो अंधा है। तब आप उस कॉर्डिनल नंबर से पहले क्या लगाओगे? ए या एन का। अब देखिए, इसमें फिजिकल पोजीशन में और क्या आते हैं? ऑर्डिनल नंबर तो ये फिजिकल पोजीशन में और क्या क्या आते हैं देखिए। एग्जाम्पल, टॉप, बॉटम, सेंटर, टॉप, बॉटम, सेंटर। इसके अलावा बिगिनिंग, मिडिल, ई एन डी, एंड। ठीक है, लास्ट, डैश, इनसाइड, डैश, आउटसाइड। ये फिजिकल पोजीशन बता रहा है, बाहर की तरफ, बैक ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। तो देखिए, इन सबसे पहले ये सभी क्या है? फिजिकल पोजीशंस हैं। तो सभी से पहले आप क्या लगाओगे? द लगाओगे। द का यूज है द बिगिनिंग, द एंड, द इनसाइड, द बैक। ठीक है, द सेंटर, द मिडिल, द लास्ट, द आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा इन द फ्रंट ऑफ होता है, इन फ्रंट, इन, फिर डैश आएगा द। ठीक है, फ्रंट।
ठीक है, क्लियर है आपका? ठीक है, द फ्रंट ऑफ ही लिख लो, ठीक है, द फ्रंट ऑफ, तो द फ्रंट ऑफ आ जाएगा। क्लियर है आपको सभी को? एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, देखो एज ए सेंटेंस, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतने एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ उतने एग्जाम्पल में तो आपका एग्जाम ही पार हो जाएगा, ये मान के चलो। शी ऑलवेज tries to be सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको फिजिकल पोजीशन बता रखी है सेंटर कि वो तो है ना, क्या करने की कोशिश करती है, आकर्षण का केंद्र बनने की कोशिश वो करती है। तो क्या आ जाएगा, ट्राइज टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हो गया होगा आपको? कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने पूरे 21 हमने ये कर लिए हैं। ठीक है, रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। यूट्यूब पे अपनी डेली ऑनलाइन क्लास होती है तो वहाँ पे भी आप कमेंट करके बता दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और द का यूज़ अभी जारी है, थोड़ा और बचा है, कल की क्लास में द का यूज़ आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।